नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपको बताते हैं कि जिनको भी बिहार मैट्रिक परीक्षा 2027 में एग्जाम देना है उनके लिए वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग हिंदी का काव्य खंड का चैप्टर नंबर 8 को करेंगे, है ना, जिसका नाम है एक वृक्ष की हत्या, जिसका लेखक है कुंवर नारायण, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है कि कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है। ऑप्शन नंबर 1 पहाड़ को, बी व्यक्ति को, सी वृक्ष को, डी सैनिकों को। तो कवि के घर के बाहर एक बहुत पुराना पेड़ था जो हमेशा एक सजग पहरेदार की तरह खड़ा रहता था, इसलिए कवि ने उसे बूढ़े चौकीदार कहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आपको वृक्ष को कहा था, तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोला कि कुंवर नारायण का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 लखनऊ, बी भोपाल, सी जयपुर, डी पटना। तो प्रसिद्ध आधुनिक कवि कुंवर नारायण जी का जन्म उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुआ था, तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है कि कुंवर नारायण ने कविता लिखने की शुरुआत की। ऑप्शन नंबर 1949 के लगभग, 50 के लगभग, 51 के लगभग, 52 के लगभग। तो कुंवर नारायण जी ने साहित्य की दुनिया में कदम रखते हुए वर्ष 1950 के आसपास से नियमित रूप से कविताएं लिखने शुरू किए, 1950 के लगभग। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि आकारों के आसपास किस प्रकार की रचना है। ऑप्शन नंबर 1 प्रबंध काव्य, बी समीक्षा, सी कहानी संग्रह, डी काव्य संग्रह। तो आकारों के आसपास कुंवर नारायण जी द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध कहानी संग्रह है, यानी कि स्टोरी कलेक्शन, जिसका आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, कहानी संग्रह, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि कुंवर नारायण की रचना है। ऑप्शन नंबर ए त्रिशूल, बी चक्रव्यूह, सी कुंजन, डी नील कुसुम। तो कुंवर नारायण जी का जो रचना है वो आपका चक्रव्यूह है। चक्रव्यूह जो है कुंवर नारायण जी का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पहला कविता संग्रह माना जाता है, चक्रव्यूह, है ना। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 बोला है कि एक वृक्ष की हत्या के रचनाकार कौन है। ऑप्शन नंबर 1 कुंवर नारायण, बी सुमित्रानंद पंत, सी रामधारी सिद्धिनकर, डी जीवनानंद दास। तो ये जो पाठ्यक्रम है इसका जुड़ी कविता एक वृक्ष की हत्या के रचनाकार जो है वो कुंवर नारायण है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 बोला कि कवि कुंवर नारायण ने चौकीदार की संज्ञा किसे दी है। ऑप्शन नंबर ए देश की सेना के, घर के बाहर खड़े वृक्ष को, घर के पहरेदार को, डी इनमें से कोई नहीं। तो कुंवर नारायण ने जो चौकीदार कहा है, जो संज्ञा दी है, वो घर के बाहर खड़े वृक्ष को दिया है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आपका बी करेक्ट हो जाएगा, जो हरदम तैनात रहता है। क्वेश्चन नंबर 8 बोला कि कवि कुंवर नारायण ने किसके शरीर को पुराने चमड़े से निर्मित कहा। ऑप्शन नंबर 1 वृद्ध आदमी को, वृद्ध पशु को, पुराना वृक्ष को, इनमें से कोई नहीं। तो पुराने पेड़ होने के कारण उनका तना सूखकर कड़ा और खुरदार हो गया था, जिसके देखकर कवि को ऐसा लगता था कि मानो उसका शरीर पुराने चमड़े से बना। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आपका सी करेक्ट हो जाएगा, पुराना वृक्ष। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि कवि कुंवर नारायण ने घर लौटने पर किसे नहीं देखा। ऑप्शन नंबर ए पिता को, माता को, भाई को, वृक्ष को। तो जब कवि कुछ दिनों बाद अपने घर वापस लौटे तो उन्हें वह पुराना दोस्त यानी कि वह वृक्ष वहां दिखाई नहीं दिया, क्योंकि उसे काट दिया गया था। तब जब वो घर लौटे तो उन्हें कौन दिखाई नहीं दिया, वृक्ष। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आपका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 बोला है कि कवि को हमेशा घर के दरवाजे पर तैनात कौन मिलता था। तो घर के दरवाजे पर जो हरदम तैनात मिलता था वह वो क्या था, वृक्ष था, एक बूढ़ा वृक्ष था। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बूढ़ा वृक्ष, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि कवि ने राइफल की संज्ञा किसे दी गई है। सिपाही के कंधे में लटकते हुए राइफल को, लेखक के घर में रखे हुए राइफल को, वृक्ष की सूखी डाल को, इनमें से किसी को नहीं। तो कवि ने राइफल की जो संज्ञा दी है, पेड़ के एक सूखी हुई सीधी डाल ऐसी दिखाई देती है मानो कोई चौकीदार अपने कंधे पर राइफल टांगे खड़ा हो, है ना। तो वृक्ष की सूखी डाल को, तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 बोला कि कवि ने पगड़ी का प्रतीक किसे माना है। ऑप्शन नंबर ए घर के मुंडेर को, बी वृक्ष के ऊपरी डाल को, वृक्ष के ऊपरी भाग के फूल पत्तीदार युक्त टहनियों को, इनमें से कोई नहीं। तो वृक्ष के सबसे ऊपर हिस्सा जो फूल पत्तियों और लदी टहनियों थी वे
ऐसी लगती है मानो पेड़ के सिर के कोई फूलेदार पगड़ी बांधे रखी है ना। तो वृक्ष के ऊपरी भाग फूल पत्तीदार युक्त टहनियों को आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13 बोला कि खाकी वर्दी में कौन हमेशा चौकन्ना रहता है। तो खाकी वर्दी में हमेशा कौन चौकन्ना रहता है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आपका सी हो जाएगा, वृक्ष। पेड़ की सूखी और मटमेली छाल कवि को कैसी किसी सिपाही की खाकी वर्दी जैसी लगती थी, जिसमें वह हमेशा पेड़ मुस्तैद रहता था। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि कवि कुछ देर के लिए बैठ जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए मंदिर में, घर में, पड़ोस में, वृक्ष की छाया में। तो थका हारा कवि जब भी घर आता था तो वह सुकून पाने के लिए कुछ पल उस पेड़ की ठंडी और घनी छाया में बैठ जाता था। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि कवि के अनुसार घर को किससे बचाना है। तो कवि के अनुसार जो घर को बचाना है वो किससे बचाना है, लुटेरों, ऑप्शन नंबर ए धनहीनता से, भूकंप से, लुटेरों से, झंझट से। तो कवि के अनुसार घर को जो बचाना था वो लुटेरे से बचाना था। कविता के अंतिम अंश में कवि समाज को सचेत करते हुए कहते हैं कि हमें अपने घरों को लुटेरे, डाकू, बदमाशों से बचाना होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि शहर को बचाना है गंदगी से, भ्रष्टाचार से, नदीरों से, शोरगुल से, है ना। तो नदियों का जो अर्थ होता है ना वो पूर्व हमलावरों या विनाश करने वालों से होता है। कवि कहते हैं कि अपने खूबसूरत शहरों को नदीरों यानी कि विनाशकारियों से बचाना बेहद जरूरी है ना। नदीरों का मतलब यहाँ पे होता है विनाशकारियों, तो शहर को जो है विनाशकारियों से बचाना बहुत जरूरी है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 बोला कि नदियों को बचाना है, नाला हो जाने से, बाढ़ आने से, सूख जाने से, इनमें से कोई नहीं। तो नदियों को जो आज बढ़ते हुए प्रदूषण के कारण हमारी पवित्र नदियां गंदी नालों में बदलते जा रही है। कवि इसी बात को लेकर चिंतित हैं और नदियों को नाला होने से बचाने की बात करते हैं। तो नदियों को बचाना है किससे, नाले हो जाने से। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि आजकल जितना भी गंदगिया है वो नदियों में डाल दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि धुआं हो जाने से किसे बचाना है। ऑप्शन नंबर ए घर को, शहर को, हवा को, पृथ्वी। तो कवि कहते हैं कि फैक्ट्रियों और गाड़ियों के प्रदूषण से हमारी हवा जहरीली हो रही है, इसीलिए कवि कहते हैं कि हवा को धुओं से बचाना बहुत जरूरी है। किससे जरूरी है, धुओं से बचाना बहुत जरूरी है। तो आपका धुआं हो जाने से किसे बचाना है, धुआं से बचाना है किसे, हवा को, है ना। किसे धुआं से बचाना है, हवा को। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है 19 बोल रहा है कि जंगल को किससे बचाना है, मरुस्थल होने से, वन्य प्राणियों के आतंक से, आग लगने से, कांटेदार झाड़ियों से। लगातार पेड़ों की कटाई से जंगल समाप्त हो रहे हैं और अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो जंगल मरुस्थल यानी कि रेगिस्तान में बदल जाएगा, जिससे उन्हें बचाना है। तो कवि कहते हैं कि जंगल को बचाना है किससे, जंगल को बचाना है मरुस्थल, मतलब कि जंगल अगर काट दिया जाएगा तो मरुस्थल पूरा हो जाएगा, है ना। तो कहते हैं कि तो जंगल मरुस्थल में बदल जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है कि जंगल हो जाने से किसे बचाना है, शहर को, गांव को, घर के परिसर को, मनुष्य को। यदि मनुष्य अपनी संवेदना और सभ्यता खो देगा तो वो हिंसक और अधीम यानी कि क्रूर हो जाएगा। इसीलिए कवि मनुष्य को अंततः जंगल यानी कि असभ्य हो जाने से बचने की पुकार करते हैं, है ना। किस मनुष्य को कहते हैं कि जंगल जो है जंगल हो जाने से किसे बचाना, यानी कि मनुष्य को बोले हैं कि जंगल हो जाने से, अगर मनुष्य अपना सभ्यता भूल जाएगा, क्रूर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जंगल ही हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 बोला कि एक वृक्ष की हत्या में किसका विनाश की अत्यंत वर्था अभिव्यक्त है, शिक्षा, पर्यावरण, मनुष्य और सभ्यता, देश, धर्म, है ना। यह कविता सिर्फ एक पेड़ के कटने की कहानी नहीं है, बल्कि
इसके जरिए पर्यावरण के नुकसान, मिटती हुई मानवीय संवेदना और खतरे में पड़ती सभ्यता के दर्द को दिखाया गया है ना। तो पर्यावरण को भी, मनुष्य को भी और सभ्यता को भी, है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है कि आत्मजयी किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर 1 कुंवर नारायण की, सर्वोदय रायदाल सक्सेना की, मुक्तिबोध की, रघुवीर सिंह सहाय की। तो आत्मजयी जो रचना है, आत्मजयी कुंवर नारायण सिंह द्वारा एक रचित जो है अत्यंत प्रसिद्ध कल्याजी नीति का प्रसंग पर आधारित प्रबंध काव्य है। तो एक इसका है कुंवर नारायण का, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है कि चक्रव्यूह के रचनाकार हैं कुंवर नारायण, नागा अर्जुन, धर्मवीर भारती, नरेंद्र शर्मा, है ना। तो चक्रव्यूह के जो रचनाकार हैं वो कौन है? कुंवर नारायण। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है कि दूर से कौन ललकारता है? ऑप्शन नंबर दुश्मन, बी डाकू, चौकीदार, वृक्ष चौकीदार, है ना। तो कविता की पंक्ति के अनुसार जब भी कवि बाहर से घर आते थे तो वह वृक्ष रूपी चौकीदार दूर से ही उन्हें किसी सच्चे दोस्त की तरह ललकारता था, है ना। जो वृक्ष था वो दूर से ही ललकारता था, वृक्ष चौकीदार, है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 25 बोला कि कवि के अंदेशों में कौन था? ऑप्शन नंबर 1 जानी दुश्मन, एक नेता, एक सन्यासी, एक दोस्त। तो कवि को हमेशा यह अंदेशा डर रहता था कि कोई जानी दुश्मन इस पेड़ को नुकसान पहुंचा सकता है, और अंत में उनका यह डर सच साबित हो जाता है। तो कौन कौन करता है एक जानी दुश्मन? तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए। क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है कि कुंवर नारायण का जन्म किस शहर में हुआ था? ऑप्शन कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ, पटना। तो ये तो आपको हम बताएं ही कि इनका जन्म उत्तर प्रदेश यानी कि लखनऊ में हुआ था। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है कि बचाना है, यहाँ थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, मनुष्य होगा, है ना। बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से कथन के माध्यम से कवि मनुष्य के संबंध में क्या सोचते हैं? क्वेश्चन आपका कहता है कि बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से कथन के माध्यम से जो कवि हैं वो मनुष्य को क्या कहना चाहते हैं? तो इसमें कवि यही कहना चाहते हैं कि प्रकृति से दूर होकर और स्वार्थी बनकर मनुष्य धीरे धीरे अपनी इंसानियत जो है खो रहा है और असभ्य होता जा रहा है। कवि इस प्रवृत्ति पर चिंता जताते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है कि कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए 17 अगस्त 1925 को, 19 सितंबर 1927 को, 21 अक्टूबर 1929 को, 23 नवंबर 1931 को। तो कुंवर नारायण जी का जो जन्म हुआ था वो 29 सितंबर 1927 को हुआ था, जो हम आपको पहले भी बताए, है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है कि कुंवर को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? प्रेमचंद पुरस्कार से, साहित्य अकादमी पुरस्कार से, ए एंड बी दोनों से। तो कुंवर नारायण जी को साहित्य जगत के उनके योगदान के लिए प्रेमचंद पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार दोनों से सम्मानों से नवाजा गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ए एंड बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है कि कुंवर नारायण की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? आत्मजयी, कालाजयी, ए एंड बी दोनों। तो जो आपका कुंवर नारायण जी की जो प्रसिद्ध कृति थी वो आत्मजयी उनकी सबसे ज्यादा ख्याति और प्राप्त और महत्वपूर्ण रचना है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए धन्यवाद। आपका वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और जो इसका पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, गंधखंड का 12 चैप्टर और इसका काव्यखंड का पिछले 7 चैप्टर, चैनल पे जाएं, प्लेलिस्ट बना हुआ है हिंदी MCQ 2027, जाकर सभी वीडियो को जाकर देख लें।